और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हाँ 5 वर्ष बाद एक बहुत बड़े तोपखाने के साथ मुगल सेना फिराई, जिसमें काशी विश्वनाथ का विध्वंस हुआ। आगे की कहानी आप सब लोग जानते हैं। काशी कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, कोई सामरिक नगरी नहीं थी, यहाँ पे कोई राजधानी बनाई जाए। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये हमारे आपके सनातन धर्म के अस्मिता के प्रतीक है। आज भी साक्षात ब्रह्म ने जहाँ अवतार लिया हो, जहाँ जन्म लिया हो, जहाँ निराकार साकार हुआ हो, जहाँ उर्वासी उधरवासी होकर के प्रकट हुआ हो, वो हमारी आस्था का क्षेत्र है। और इसीलिए ये मंदिर तोड़े गए, और मंदिर ही नहीं तोड़े गए, वहाँ मस्जिद भी बनाई गई। जगह की कोई कमी नहीं थी, मस्जिद कहीं भी बन सकती है। और भारत के विषय में एक बात अवश्य ये भी स्पष्ट तौर से कि भारत तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तभी तक है जब तक हिंदू बाहुल। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जो मुस्लिम बाहुल्य हो और धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर दोनों हो तो बता दें। ये कोई भाषा नहीं है, हम संवाद कर रहे हैं। और गजवाए हिंद यानी भारत का इस्लामीकरण, इस ओर बहुत सी शक्तियां लगी हुई हैं। कुछ शक्तियां सामने आ रहे हैं, कुछ छिप के काम कर रहे हैं। अगर कोई उपद्रवी इसमें उपद्रव करता है तो सुप्रीम कोर्ट 2 बजे 3 बजे रात में बोली जाती है और उनकी सुनवाई होती है। और इतना ही नहीं, भारत के शीर्ष अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वो प्रकट होते हैं, वो उनको बहस के लिए तैयार हैं। अभी हिंदुओं का कोई मामला हो जाए तो अगर 5 बजे अदालत उठनी है तो 5 से 5:15 बजे तक अगर आप पहुंचे तो कोई सुनने वाला नहीं। हमको एक इस पुण्य भूमि से, इस पुण्य धरा से और पवित्र कार्यक्रम से लाभान्वित होकर के हम लोग जाएं और निश्चित रूप से एक विचारधारा ये लेकर के जाएं कि जो भी है, जहाँ भी है, यदि सनातन का कार्य कर रहा है तो उसके साथ जुट जाए, उस कार्य को संपन्न करने के लिए। और साथ नहीं दौड़ सकते हैं तो कम से कम चलिए साथ में। चल भी नहीं सकते हैं तो कम से कम बैठे बैठे उत्साह बढ़ाइए। अब अपने समय में सबसे बड़ी कमी क्या है कि मान लें देवव्रत जी खुल के बोल रहे हैं मन, तो बाकी ढेर जने के पेट में दर्द होता है, अभी कल के पड़ता है तो दूसरा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए और कह क्या रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं से, इन्हीं सब मानसिक चिंतन से व्यथित रहते हैं। आज अपनी व्यथा, अपनी वेदना, अपनी भावनाएं, अपनी बातें अपने परिवार के वरिष्ठ जनों के सामने रखी और जब 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 आवश्यकता पड़े आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। और इस चीज से हमको ऊपर उठना होगा कि नहीं सब आता है, कहीं कुछ नहीं हो सकता है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक धरती रहेगी, तब तक रहेगा नहीं। हम सिकुड़ते 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 लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। पिछली जनसंख्या में 80% से कम पहली बार भारत में हिंदुओं की आबादी। अब हम भारत में 80% भी नहीं है, उसमें 80% में भी कितने वो है, वो का मतलब जो नास्तिक हैं, जो निरीश्वरवादी हैं। एक पत्रकार महोदय ने हमसे पूछा कि जातीय जनगणना इस पे क्या, क्योंकि कोई औचित्य नहीं है इसका जाति गणना का। लेकिन जनगणना किस लिए कराई जाती है कि इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी उनकी दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़े बने, कितने अस्पताल, कितने विद्यालय, कितनी सड़कें, कितना पेयजल की टंकी,
ये कितनी बने, ये जनसंख्या जनगणना इसलिए नहीं होगी कि किस जाति के कितने लोग, लेकिन इन्हीं राजनीतिक कारणों से ये करते हैं। तो हमको अपने मुसलमान भाइयों से सीख लेनी चाहिए। मुसलमानों में भी जातियां हैं, तो कम नहीं ना, जितने अपने सभी वहां उतने उनके उजड़ा रहते हैं, लेकिन उनके लिए जातियों के बावजूद सबसे पहले इस्लाम। तो हाँ ठीक है, जातियों की प्रासंगिकता सिर्फ हम सजातीय विवाद पर रखें और उसके आगे फिर हम सब लोग हिंदू हैं, सनातन हमारा लक्ष्य है, सनातन के लिए मुखर होना, संघर्ष करना और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बताना। एक मापदंड और आवश्यक है, उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि जिसमें जो अच्छाइयां हैं वो ग्रहण करें, उनका अपने धर्म मजहब के प्रति जो समर्पण है क्या हमारा है, अगर नहीं है तो कमी हमारी। अगर 10-15 वर्ष का उनका बालक कुरान के विषय में जितना जानता है, हमारा बच्चा अगर रामायण के बारे में, भागवत के बारे में, गीता के बारे में उतना ज्ञान नहीं रखता है, तो ये हमारी अपनी कमी नहीं है, किसी दूसरे की कमी नहीं है। और इस कमी को हमको स्वयं दूर करना होगा। आज आप लोग बैठे हैं, आप लोग की माता जी को जितना ज्ञान कि पर्व त्योहार आदि आदि के विषय में जितना रहा होगा, क्या आपकी बहू वाली जो पीढ़ी है क्या उनको है? तो ये ज्ञान तो लुप्त होता जा रहा है। आज इतने व्यवसायीकरण में मस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमको अरे ऐसे का हो, क्योंकि नकारात्मक बात करना बहुत बड़ा का के होते जाएगा, काम मिल जाइए, नौकरी लग जाएगा, रोटी के देगा, उत्तर का कोई उत्तर नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, कबहू कर करुणा न देहि। भगवान श्री राम ने अगर हमको मानव जन्म दिया है, अवध की धरती पे दिया है, उत्तर प्रदेश में गंगा माँ के किनारे जन्म दिया है, तो ये हमारे आगे किसी पूर्व जन्मों के फल के कारण है। ये गौरव सबको प्राप्त हुआ है और हमको इसकी एक जिम्मेदारी भी साथ में दी है, इसका एक दायित्व भी दिया है और उस दायित्व का निर्वहन हमको स्वयं भी करना है और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताना। आचार्य रहने पर मुझे तो ऐसे चर्चा हो रही जो ना भाई बहन हम कह देंगे, भाई पूछ ले भाई पिछले 500 साल में सबसे खूबसूरत आदमी कौन, तो कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा साहब, सबसे पैसे वाला आदमी कौन था पिछले 500 साल में, कोई उत्तर नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले 500 साल में कितने वीर हुए, कितने महावीर हुए, तो आप 10 नाम कम से कम बता लेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, जिन्होंने धर्म के लिए संघर्ष किया। औरंगजेब आगे आगे मंदिर खुलवाता और पूर्ण श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी वो निर्माण कराता, सोमनाथ उनका निर्माण कराया हुआ, काशी विश्वनाथ का मंदिर जिस रूप में आज है उनकी देन है। अनेक ऐसे मंदिर तो धर्म योद्धा हुए हैं। हम सब अपनी अपनी भूमिका को एक धर्म योद्धा के रूप में देखें, तभी ये ऐसे पुण्य अनुष्ठान सफल होंगे। एक बार पुनः घोष जी महाराज, देवव्रत जी महाराज का सादर अभिवादन, अभिनंदन और कृष्णता के लिए क्षमा चाहिए। कुछ ज्यादा बोल कहो तो क्षमा करिए, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल विश्वास रखिए। तो कहो प्रैक्टिकलों की जरूरत हो, तो थ्योरी चले ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल हम सभी आगे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इतनी धीरे अगर बोलेंगे तो माननीय राजा भैया जी के इतना देर बोलना, माननीय जी तो